सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बेंच पीरियड के बारे में बताने वाला हूं और बहुत सारे लोग इस बेंच पीरियड नाम से बहुत डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर बेंच पीरियड पे हम लोग चले गए तो क्या हमारी जो सैलरी है वो हमें नहीं मिलेगी या फिर हमारी जो नौकरी है वो तो नहीं चली जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनके दिमाग में। तो वो सारे जो क्वेश्चन हैं उसका मैं आज आंसर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं बेंच पीरियड में। और जो एमएनसी कंपनीज होती हैं जैसे कि कैपजेमिनी हो गया, विप्रो हो गया और यहाँ एसेंचर हो गया, ठीक है, इन सारी कंपनीज में जो बेंच पीरियड होता है वो क्या होता है और यहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस जो होते हैं वो दोनों ही बेंच पीरियड पे होते हैं या फिर नहीं, तो वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है, तो इन सारे पॉइंट्स का मैं आंसर करूँगा जिससे आपके जो है सारे डाउट वन बाय वन क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि बेंच पीरियड क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सेकंड, क्या बेंच पीरियड सिर्फ फ्रेशर के लिए होता है या फिर एक्सपीरियंस के लिए, उन दोनों के लिए होता है, ये क्वेश्चन है। और बेंच पीरियड के टाइम में जो जॉब होती है वो रिस्क पे होती है या फिर नहीं, ये चीज़ आपको बताऊँगा। और हाउ टू गेट प्रोजेक्ट ड्यूरिंग बेंच पीरियड, जब आप बेंच पीरियड पे होते हैं तो क्या आपको प्रोजेक्ट कैसे मिल सकता है और उस टाइम पे हमें अप्रोच क्या करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, डू वी गेट सैलरी ड्यूरिंग बेंच पीरियड, तो क्या हमें सैलरी मिलती है बेंच पीरियड पे जब हम रहते हैं, और ड्यूरेशन क्या होता है बेंच पीरियड का, और इंटरनल इंटरव्यू, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेंच पीरियड क्या होता है। देखिए दोस्तों, बेंच पीरियड का मतलब ये होता है जब आपका किसी भी कंपनी में, मान लेते हैं कोई एक कंपनी लेके चलते हैं, विप्रो कंपनी है, और इस विप्रो कंपनी में दोस्तों यहाँ पे इनका एक प्रोसेस होता है बेंच पीरियड का। तो बेंच पीरियड पे आप कब जाते हैं, सपोज विप्रो क्या करती है, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग कराती है, ठीक है। उस ट्रेनिंग में दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ट्रेनिंग में बहुत सारे आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, क्विज दिए जाते हैं, जिससे आप अपने आप को ट्रेन करते हैं जिस डोमेन में आपको काम करना है, ठीक है। आपको जो ट्रेनिंग है जावा से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड और भी सारे यहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो आप सीखते हैं ट्रेनिंग के टाइम में। होता क्या है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, ये ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है कह सकते हैं, मान लेते हैं 2 मंथ की आपकी ट्रेनिंग चल दी, ठीक है। ट्रेनिंग करने के बाद अगर दोस्तों यहाँ पे जिस डोमेन में, मान लेते हैं हमारे पास डिफरेंट डोमेन होते हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के डोमेन हैं। तो अगर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर किसी डोमेन पे या भी जो भी रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अगर नहीं है, तो उस टाइम पे दोस्तों आप क्या करते हैं, बेंच पीरियड पे आपको बैठा दिया जाता है। मतलब प्रोजेक्ट ही नहीं है, आपकी ट्रेनिंग कम हो गई है और आप जो है बेंच पीरियड पे बैठे हुए हैं। तो इस ड्यूरेशन को हम लोग जो है बेंच पीरियड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेंच पीरियड का मतलब क्या होता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे, पहले क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जो है सिर्फ फ्रेशर के लिए होता है या फिर एक्सपीरियंस के लिए होता है। तो अब ये क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ये जो होता है बेंच पीरियड, ये दोनों के लिए ही होता है, फ्रेशर के लिए भी होता है और एक्सपीरियंस के लिए होता है। फ्रेशर के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से जो है आप बेंच पीरियड पे होते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो आप बेंच पीरियड पे बैठते हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए क्या होता है, सपोज दोस्तों एक्सपीरियंस जो है, मान लेते हैं उनको 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मान लीजिए किसी वजह से प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है या फिर प्रोजेक्ट जो है अभी मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो उस फेज में क्या करते हैं, इन एक्सपीरियंस को और भी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, इनको और भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं जिससे ये अपने आप को और ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं कि जब प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आएगी और इन्हें प्रोजेक्ट मिलेगा तो उसके बाद ये अच्छे से काम कर पाएंगे।
तो ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है, फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस के लिए भी। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या जब आप बेंच पीरियड पे होते हैं तो क्या रिस्क होता है जॉब का? तो अभी हम लोग करंट सिनेरियो की बात करते हैं। तो करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है दोस्तों, ले ऑफ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कंपनीज में। ठीक है, ले ऑफ की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे रिज़ाइन देना पड़ रहा है। तो अब दोस्तों होता क्या है, जो बेंच पीरियड पे होते हैं अब उन्हें बेंच पीरियड पे रखा गया है और उनके पास कोई काम भी नहीं होता और ना ही उन्हें कोई प्रोजेक्ट भी मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंपनी को जो है घाटा होता है। घाटा मीन्स लॉस होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपको यहां से निकाल भी दिया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क होता है क्योंकि अभी ले ऑफ चल रहा है, हायरिंग यहाँ पे एकदम फ्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 30 to 40% थोड़ा बहुत यहाँ पे चांसेस होता है। अगर आप बिल्कुल भी अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालते तो चांसेस है कि यहाँ पे आपकी जॉब जा सकती है। तो आई होप दोस्तों थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। ये करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, वरना जनरली बेंच पीरियड पे दोस्तों यहाँ पे आपको कंपनीज निकालती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ टू गेट प्रोजेक्ट ड्यूरिंग बेंच पीरियड। तो जब आप बेंच पीरियड पे होते हैं तो आपको प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा? सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे, और भी जो क्वेश्चन है उसको भी साथ में ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्यूरेशन की। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन दोस्तों यहाँ पे 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक आपका हो सकता है बेंच पीरियड। ठीक है, ये हमारा होता है बेंच पीरियड। अब इस बेंच पीरियड में दोस्तों होता क्या है, जनरली 1 to 2 मंथ जो है आप बेंच पीरियड पे रहते हैं। ठीक है, 1 to 2 मंथ आपको बेंच पीरियड में रहना पड़ सकता है। उसके बाद हो सकता है आपको प्रोजेक्ट के लिए कॉल आ सकता है। तो अगर आप बेंच पीरियड पे हैं तो आपको प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा? सबसे पहली चीज़, अपने टाइम को जो है आपको यूटिलाइज करना है। सबसे पहली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, टाइम को यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं है कि बेंच पीरियड पे आप बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का वो एंजॉयमेंट फेज होता है, बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल फेज होता है, लेकिन ज़्यादातर जो बेंच पीरियड पे होते हैं उनका स्ट्रगल फेज होता है क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा होता। सबसे पहले आपको टाइम यूटिलाइज करना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो भी मान लीजिए विप्रो कंपनी है, इस विप्रो में बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट जहां पे रिक्वायरमेंट चल रही होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जो है टीम में कोलैबोरेशन में जो है आप उनसे बात कर सकते हैं कि नहीं हमें भी उस प्रोजेक्ट में अलाइन होना है। तो अपने टीम मेंबर से आप अलग अलग तरीके से बात करिए और आप जो है प्रोजेक्ट में अलाइन हो सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस है अलाइन होने के लिए, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि टाइम को यूटिलाइज करना है। और भी दोस्तों यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट में आप अलाइन हो सकते हैं। तीसरा जो है, अगर आप यहाँ पे कंपनी स्विच करने का सोच रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे बहुत टाइम हो गया है बेंच पीरियड पे और आप चाहते हैं कि अब मुझे जो है कंपनी छोड़नी है, मुझे स्विच करना है, तो उस स्विच करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि दोस्तों उस टाइम पे आप ट्रेनिंग भी अपनी करते रहिए, ताकि आपने जो पढ़ा है, जो जावा के इंटरव्यूज़ आपने पढ़ रखे हैं, उससे आप किसी और दूसरी कंपनी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं उस बेंच पीरियड के दौरान, ताकि आपको कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट मिल जाए करने के लिए। ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तभी दोस्तों यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा और आप आगे ग्रो कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं, क्या हमें सैलरी मिलती है बेंच पीरियड पे जब होते हैं? तो दोस्तों हाँ, आपको सैलरी मिलती है, लेकिन जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं वो आपको नहीं मिलते। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको पर्क्स एंड बेनिफिट नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको सैलरी दी जाएगी। जब आप प्रोजेक्ट पे अलॉट हो जाएंगे, जब आपको किसी भी डोमेन पे प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको जो है सैलरी के साथ पर्क्स और बेनिफिट दोनों मिलने लगेंगे। उसके बाद ये आता है ड्यूरेशन ऑफ बेंच पीरियड, तो मैंने आपको बता दिया। अब ये आता है इंटरनल इंटरव्यू प्रोजेक्ट। सपोज दोस्तों मान लेते हैं आप बेंच पीरियड पे बैठे हैं। ठीक है, आप बेंच पीरियड पे बैठे हैं और अगर किसी भी डोमेन में, मान लेते हैं कोई डोमेन है, उस डोमेन पे जो है किसी भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आई है।
ठीक है, एक बंदे की अगर मान लेते हैं रिक्वायरमेंट आई है और उन्होंने आपको अप्रोच किया कि हाँ यहाँ पे प्रोजेक्ट है और इस डोमेन में आपको काम करना है, मान लेते हैं जावा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जिस डोमेन पे अब आप काम करेंगे तो वहाँ पे आपको एक अपना इंटरनल इंटरव्यू भी देना पड़ता है, ठीक है। किसी भी इंटरव्यू, मान लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में आपको अलॉट होना है तो उसके लिए आपका इंटरनल इंटरव्यू होगा। तो अगर आप वो इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको उस डोमेन में, उस प्रोजेक्ट में अलॉट कर देंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि वहाँ पे मैनेजर होते हैं, टीम लीड होते हैं और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको क्लाइंट भी होता है। तो हो सकता है कभी कभार आपको मैनेजर आपका इंटरव्यू ले ले, कभी आपका टीम लीड ले सकता है और कभी कभी दोस्तों यहाँ पे क्लाइंट भी ले सकता है आपका इंटरव्यू। तो यहाँ पे क्लाइंट का जो इंटरव्यू होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन मैनेजर और टीम लीड का दोस्तों यहाँ पे बेसिक इंटरव्यू होता है, मतलब जावा के बारे में आपने बेसिक यहाँ पे पढ़ रखा है और थोड़ी बहुत आप जो है इम्प्लीमेंटेशन भी जानते हैं। तो दोस्तों ये होता है इंटरनल इंटरव्यू, जो कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले उसका एक इंटरनल इंटरव्यू होता है जो कि आपको देना कंपलसरी है, उसके बाद ही आप किसी भी प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों प्रोजेक्ट के बारे में। और जब भी दोस्तों मान लेते हैं आपको किसी भी डोमेन में इंटरेस्ट है, ठीक है, मान लेते हैं आपको जो है जावा डेवलपर बनना है, ठीक है, आपका सपना है कि आपको जावा डेवलपर बनना है, बट डोमेन दोस्तों यहाँ पे आपको लाइनक्स और यूनिक्स कमांड आपको दे रहा है, ठीक है, पाइथन सीखने को दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इस डोमेन को आपको जॉब मिलती है और आपने अगर इसे मना कर दिया कि नहीं मुझे इस डोमेन में नहीं जाना, तो दोस्तों फिर से आपको बेंच पीरियड पे बैठा देते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा आपके लिए कि जब भी अगर आपको मौका मिले तो अपना डोमेन का इंटरेस्ट आप बाद में देख करके पहले जो प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है उसमें आप अलाइन हो जाओ, क्योंकि जब तक आप प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि दोस्तों आप जो है अपने आप को अलाइन कर ले प्रोजेक्ट में, उसके बाद जो है आप अपना यहाँ पे बेस्ट दे सके या फिर स्विच करें कंपनी तो आप जावा डेवलपर का भी रोल देख सकते हैं बाहर कंपनीज में। तो ये होता है ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे बेंच पीरियड का मतलब। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट है तो दोस्तों मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जा करके आप मुझे मेल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।